देवियों और सज्जनों नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं। पिछली कड़ी में जो हमने छंद सुना था उसमें हमसे एक त्रुटि हो गई थी, तो जिस शब्द विशेष में वो त्रुटि हुई थी उसको इस कड़ी में ठीक करते हैं और उससे संबंधित श्री विष्णु पुराण के इतिहास का उल्लेख भी कर लेते हैं। छंद है कविराज भूषण के शिवराज भूषण में से एक मत गयंद सवैया, यों शिवराज का राज अडोल, कियो शिव जोव कहाँ धुव धू है। ये पहला पद है। इस छंद का अंतिम पद है मेरु कछु न कछु दिगदंती न कुंडल कोल कछु न कछु है। इसमें कविराज भूषण जो अलंकार प्रयोग में लाए हैं वो है पंचम प्रतीप, जिसमें कि जो उपमेय हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्हें जो उपमान है अर्थात जिनसे उनकी तुलना हो रही है उनसे अधिक बताया गया है। अतः इस अंतिम पद में कविराज भूषण कह रहे हैं कि मेरु पर्वत से भी अधिक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। अपने क्षेत्र की पूरी पृथ्वी की धुरी जो 8 दिशाएं हैं, उनके जो रक्षक गज होते हैं, उनके सम्मिलित बल से अधिक बल छत्रपति शिवाजी महाराज में है। कुंडली में जो ऊर्जा होती है उससे अधिक ऊर्जा उनमें है। और जहां हमसे भूल हुई थी, कछु न कछु है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष कछु अर्थात कछुआ अर्थात कूर्मावतार वो भी कुछ नहीं है। हमने भूल करके इसे वराह अवतार कह दिया था, उस वीडियो में तो एडिट कर दिया, परंतु संदर्भ थोड़ा बिगड़ गया था, अतः सोचा कि आपके साथ साझा कर लेता हूं और उसके साथ साथ श्री विष्णु पुराण में कूर्मावतार का जो इतिहास है उसे थोड़ा देख लेते हैं। ये बात उल्लेखित है श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय में। एक बार की बात है, भगवान शंकर के आंशिक अवतार दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर घूम रहे थे। ये जो बात है ये पाराशर मुनि मैत्रेय ऋषि जी से कह रहे हैं। घूमते घूमते ऋषि दुर्वासा जी को एक विद्याधरी स्त्री दिखी जो कि अति सुंदर सुवासित संतानक पुष्प की माला लिए घूम रही थी। ये माला, इसकी सुगंध सबको मोहित कर रही थी। तो दुर्वासा ऋषि जी ने उन स्त्री से वो माला मांग ली और उसे धारण करके फिर से घूमने लगे। थोड़ी देर में मदमत्त ऐरावत हाथी पर 3 लोकों के अधिपति इंद्र वहां से निकले। उन्हें देख दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को वो माला दी। इंद्र ने क्या किया, वो माला ऐरावत के सर पे रख दी। अब ऐरावत मदमत्त थे, कनपटी पर से मद बह रहा था। इसमें हाथी जो हैं वो अपने होश खो बैठते हैं, तो ऐरावत ने क्या किया, वो माला उठाई और उसे भूमि पर फेंक दिया। अब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को कहा कि मैंने तुम्हें माला दी थी, मुझे प्रणाम करना तो दूर, मुझे धन्यवाद देना तो दूर, तुमने वो माला ऐरावत को दी और उसने भूमि पर फेंक दी। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा ये जो पूरा आधिपत्य है, ये जो पूरा राज्य है, तुम्हारी ये जो पूरी आभा है, ये श्रीहीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और धीरे धीरे करके ऐसा ही हुआ। इंद्र की समग्र देवताओं की आभा समाप्त हुई और उनके स्थान पर दैत्यों ने 3 लोकों पर अपना आधिपत्य जमाया। तो इंद्र के साथ साथ ये सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि देखिए ऐसा ऐसे हो गया है, अब आप संसार को बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए ये तो विष्णु भगवान कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। अत्यंत सुंदर स्तुति है। नमामि सर्वं सर्वेशम अनंतम अजम अव्ययम लोकधाम धराधारम अप्रकाशम अभेदनम। अर्थात वो भगवान विष्णु, वो नारायण जो कि सब कुछ हैं, सर्वेश्वर हैं, अनंत हैं, अजन्मे हैं, अव्यय, क्षय नहीं होते, पूरे लोक का धाम है, आश्रय हैं, धराधार, धरा के आधार हैं, अप्रकाश्य हैं, अभेद्य हैं, उनकी मैं स्तुति करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और जब ये स्तुति की तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने जो समस्या थी वो भगवान विष्णु को बताई। और तब हम देखते हैं कूर्मावतार का प्राकट्य। भगवान विष्णु ने सागर मंथन की प्रक्रिया बताई और कहा कि मंदार पर्वत धुरी होंगे, वासुकी रस्सी होंगे, मंथन होगा। और इस सेटअप को स्थायित्व देने के लिए विशाल मंदार पर्वत के नीचे स्वयं भगवान विष्णु हुए, कूर्म के रूप में, कछुए के रूप में। कछुए का जो शैल, जो खोल होता है वो बहुत सशक्त होता है, तो इस खोल के ऊपर मंदार पर्वत स्थापित हुए और इस पे मंथन किया गया। क्षीरोदमधे भगवान कूर्म रूपी स्वयं हरि। क्षीर सागर के बीच में कूर्मावतार में स्वयं श्री हरि मंथनाद्रेरधिष्ठानम भ्रमतो भून महामुने। ये जो पूरा विवरण है ये पाराशर मुनि महामुनि मैत्रेय जी को बता रहे हैं। तो सागर मंथन की जो पूरी प्रक्रिया रही, इतना बड़ा भार अपनी पीठ पर, जो कार्य उन्हें करना था उसका गुरुभार, ये सब संभव हुआ कूर्मावतार के कारण। और कविराज भूषण इन कूर्मावतार से अधिक छत्रपति शिवाजी महाराज को बता रहे हैं कछु न कछु है, ये कछुआ कुछ भी नहीं है शिवाजी महाराज आपके आगे। तो ये होता है शब्द अलंकारों में जो पंचम प्रतीप है, उसमें जब अभिव्यक्ति होती है भावों की। पूरा छंद आप पिछले वीडियो में सुन ही चुके हैं, पर कंप्लीटनेस के लिए
यहाँ पुनः प्रस्तुत किए देते हैं। यो शिव राज का राज अडोल, कियो शिव जोव कहाँ धुव धू है। कामना दानी खुमान लखे, न कछु सुरु रूख न देव गऊ है। भूषण भूषण में कुल भूषण, भौसला भूप धरे सब भू है। और मेरु कछु न कछु दिगदंत, न कुंडल कोल कछु न कछु है। कि शिवाजी महाराज एकाग्रचित्त होने में ध्रुव से अधिक हैं, दानवीर होने में कल्पवृक्ष और कामधेनु से अधिक हैं, कुल श्रेष्ठ कुल भूषण हैं, और मेरु पर्वत दिग्गज ऊर्जावान कुंडली और कूर्मावतार इन सब से अधिक हैं। और देखिए इस छंद में कछु शब्द यमक अलंकार है। कछु ना कछु है, एक कछु कछुआ और एक कछु कछुना, कुछ नहीं। मेरु कछुना कछु दिगदंती, तो एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों से कई बार आ रहा है। इसी प्रकार भूषण शब्द में यमक अलंकार है। एक कविराज भूषण का नाम है, एक भूषण भूखंड है, और एक भूषण कुल श्रेष्ठ को इंगित करता है। इस छंद से एक छंद पूर्व पंचम प्रतीप में ही कविराज भूषण ने एक और छंद कहा है। संक्षेप में बतलाए देते हैं, आने वाली कड़ियों में इसका विश्लेषण भी करेंगे। ये छंद भी मत गयंद सवैया है, सुनिए। कुंद कहाँ पय बृंद कहाँ, और चंद कहाँ सरजा जस आगे। भूषण भानु कृषानु कहाँ, खुमान प्रताप महितल पागे। राम कहाँ द्विज राम कहाँ, बलराम कहाँ रन में अनुरागे। बाज कहाँ मृगराज कहाँ, अति साहस में शिवराज के आगे। इस छंद में भी कविराज भूषण बहुत से जो उपमान हैं जिनसे कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना की है, छत्रपति शिवाजी महाराज को उन उपमानों से अधिक बतला रहे हैं कि चरित्रवान होने में जो श्वेत कुंद पुष्प होता है, क्षीर सागर होता है, चंद्रमा होता है, उससे अधिक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। भानु कृषानु सबसे अधिक प्रभु श्री राम, द्विज राम अर्थात परशुराम जी, बलराम, इन सब से भी अधिक रण का अनुराग छत्रपति शिवाजी महाराज में है। और नजर इतनी पैनी कि बाज कहाँ उनके आगे, अदम्य साहस में मृगराज कहाँ शिवाजी राजे के आगे। तो इस प्रकार कविराज भूषण ने पंचम प्रतीप का बड़ा अच्छा उपयोग करके शिवाजी महाराज के गुणों को हम तक पहुंचाया है। कैसा लगा आपको बतलाइएगा। हमसे जो त्रुटि हुई थी पिछली कड़ी में, उसका सुधार करने का हमने इस कड़ी में ये प्रयास किया है और कुछ अन्य तथ्यों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ और सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। जय मां भवानी, हर हर महादेव।